हेलो गाइस, अर्पित की कक्षा के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जून मंथ के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर लाए हैं। इसमें हम संपूर्ण जानकारी लेंगे जून मंथ के फर्स्ट वीक की। इसके साथ ही इसमें स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट न्यूज क्या है। विक्रम संपत ने लिखी सावरकर आ कॉन्स्टास्टेड लेगेसी नामक पुस्तक। तो विक्रम संपत ने लिखी है ये पुस्तक, और ये पुस्तक का दूसरा संस्करण था जो इन्होंने लिखा है, और समापन खंड भी था, मतलब अंतिम खंड था जो विक्रम संपत ने लिखा है। और ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है, प्रकाशित की जानी है, जिसका जो प्रकाशित की जाएगी 26 जुलाई 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रवि शास्त्री की पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो रवि शास्त्री ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग प्लेयर इन माई लाइफ। तो इस पुस्तक के बारे में क्या है, ये हॉर्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है और अजय मेनन इसके सहलेखक हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में शास्त्री ने 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में बताया है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्या है, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए हर वर्ष 1 जून को ये दिवस मनाता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्या है, 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृत्व दिवस। तो मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। और यह वैश्विक मातृत्व दिवस अपने बच्चों के पालन पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हो गया है। तो पॉल स्लूटर कौन है, पॉल स्लूटर डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका निधन हो गया है। ये 1982 से 1993 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तंबाकू के नियंत्रण के प्रयासों में WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन को किया सम्मानित। तो WHO ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों में हर्षवर्धन को सम्मानित किया है। WHO हर साल 6 WHO क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्तियों और संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए मान्यता देता है। मतलब इस वर्ष तंबाकू के नियंत्रण के प्रयासों के लिए हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, नाटो ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंसर 21 वॉर गेम शुरू किया। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंसर 21 वॉर गेम किसके द्वारा शुरू किया गया है, नाटो के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये क्या है, क्यों शुरू किया गया है, तो रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है उसने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम शुरू किया है। इसके की पॉइंट क्या है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और नाटो सैन्य समिति के नाटो के अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और नाटो में कितने हैं, 30 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया पेश किया। तो इफ्को ने क्या लॉन्च किया है, नैनो यूरिया पेश किया है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया। ठीक है, तो ये इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। इफ्को क्या है, इफ्को है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये एक संगठन है जिसने नैनो यूरिया पेश किया है। तो नैनो यूरिया क्या है,
यह एक लिक्विड नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में है, जो क्या करता है, पौधों के पोषण के लिए अच्छा होता है और पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह जलवायु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके द्वारा, और सतत विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके की पॉइंट क्या हैं? इफ़को का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई थी और इसके अध्यक्ष BS नकई हैं और MD और CEO डॉक्टर US अवस्थी हैं। नेक्स्ट, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की। तो स्मार्ट विंडो किसके द्वारा डिजाइन की गई है? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। और क्यों? कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए। तो ये ऐसी स्मार्ट विंडो है, ये एक सामग्री विकसित की गई है जिसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाएगी। नेक्स्ट, TCS ने एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला। तो नीदरलैंड में पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र किसने खोला है? TCS ने खोला है। कहाँ खोला है? एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड। जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की क्या है, राजधानी है, वहाँ पे खोला है। और ये क्यों खोला है? सतत चुनौतियों को हल करने के लिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए ये इसने अपना नवाचार केंद्र खोला है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा? विश्वविद्यालयों, व्यवसायों और स्टार्टअप को सरकार एक साथ लाएगी। ठीक है, इसके द्वारा ये एक साथ काम किया जाएगा। TCS के की पॉइंट देखते हैं। TCS के CEO राजेश गोपीनाथ हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। राजधानी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट, टाटा स्टील की TV नरेंद्रम ने CII के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो CII के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? TV नरेंद्रम को बनाया गया है। तो CII क्या है? CII भारतीय उद्योग परिसंघ है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है TV नरेंद्रम को। और TV नरेंद्रन कौन है? टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्माइज ने मेडलाइफ का किया अधिग्रहण। तो यहाँ सबसे बड़ी फार्मेसी बनाने के लिए फार्माइज ने मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। इससे क्या होगा? जब फार्माइज सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन जाएगी तो इससे 2 मिलियन ग्राहकों की सेवा की जाएगी। ठीक है, एक साथ 2 मिलियन ग्राहकों को एक साथ ये सेवा देगा और शेयर धारकों की हिस्सेदारी का मूल्य $250 मिलियन होगा। नेक्स्ट, RBI ने शिवाजीराव भोंसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। तो RBI के द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? शिवाजीराव भोंसले सहकारी बैंक। ये कहाँ पर है? ये पुणे में स्थित है। और क्यों किया गया है? तो ये RBI ने पाया कि इसने जो वर्तमान में इस बैंक के जमाकर्ता हैं उसका पूरा भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण इसने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट, CBDT सदस्य JV महापात्रा को मिला अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, JV महापात्रा को दिया गया है। और इन्होंने प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। CBDT के की पॉइंट क्या हैं? इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, मूडीज का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था
में 9.3 की वृद्धि। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है जिसके अनुसार भारत की चालू वित्त वर्ष में 9.3% की वृद्धि को चिन्हित किया है। मतलब इस वर्ष कितनी बताई गई है, भारत की चालू वित्त वर्ष 9.3 बताई गई है। ठीक है, तो मूडीज के अनुसार कितनी है इसकी अर्थव्यवस्था, 9.3%। आरडीएसओ बना एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय। तो आरडीएसओ क्या है? आरडीएसओ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन है जो क्या होता है, भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित का कार्य करता है। तो ये भारतीय रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसे किस में शामिल किया गया है? वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम में इसे शामिल किया गया है। और वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना के बारे में बात करें तो इसे 2019 में चालू किया गया था। आरडीएसओ का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा रखा। तो अभी तक जो भी वेरिएंट पाए गए हैं भारत में वो सभी दूसरे देशों के थे। तो अभी भारत में नया वेरिएंट पाया गया है जो इसका नाम साइंटिफिक नाम देखें तो ये B.1.617.1 और दूसरा जो है B.1.617.2 है। ये है दो, जिसे आसानी से बोलने के लिए, आसानी से कहने के लिए भारत ने पहला है वेरिएंट उसका नाम कप्पा और दूसरा है जो इसका संस्करण उसे डेल्टा नाम दिया गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोविड वेरिएंट्स के नाम क्या रखे हैं? तो कप्पा और डेल्टा रखा है। पहला वेरिएंट कप्पा और दूसरा डेल्टा रखा है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने दिया है, तो डब्ल्यूएचओ के की पॉइंट क्या है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओईसीडी का अनुमान वित्त वर्ष 22 में भारत की विकास दर 9.9। तो ओईसीडी क्या है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन है जिसके अनुसार 2022 में कितनी बताई गई है इसकी फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 2022 में 9.9। तो ओईसीडी के अनुसार क्या होगी? 9.9 होगी इसकी वित्तीय वर्ष। ओईसीडी के बारे में देखें तो ओईसीडी के की पॉइंट क्या है? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग घोषित की गई है जिसमें 19,778 संस्थाओं में से 2000 की सूची बनाई गई है जिसमें पहला स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बाद मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्थान हासिल किया। तो सबसे पहले स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। वहीं भारत की बात कर लें तो भारत की टॉप 10 भारतीय संस्था हैं जिसमें IIM अहमदाबाद को इसमें 415वां स्थान दिया गया है। तो ये टॉप 10 लिस्ट हैं। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति A.K. मिश्रा होंगे NHRC के अध्यक्ष। तो NHRC क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो न्यायमूर्ति हैं ये अरुण कुमार मिश्रा जो NHRC के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। NHRC का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने किया है? रवनीत सिंह, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। कौन बने हैं उप प्रमुख नौसेना के? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। ठीक है, और इन्होंने एस पवार का स्थान हासिल किया है। एम एस पवार के स्थान पर आए हैं, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, वहीं अदार पूनावाला बने मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष। जो अदार पूनावाला हैं, इन्हें मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और मैग्मा के बारे में देखें तो मैग्मा फिनकॉर्प का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। मैग्मा फिनकॉर्प के संस्थापक मयंक पोद्दार और संजय चमरिया हैं, और मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना 1988 में की गई थी। IBF के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो विक्रमजीत सेन। तो IBF का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विक्रमजीत सेन को बनाया गया है। IBF क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन IBF के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और इस कार्यक्रम को किसके तहत? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के द्वारा चालू किया गया है। और इस कार्यक्रम में क्या है खास? इसमें 53 समूह हैं, जिसमें से 12 बागवानी समूह के कार्यक्रम में लागू किया गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा चालू किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे चालू किया है। नेक्स्ट, एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप, भारत के संजीत कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। तो एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीता है? संजीत कुमार ने जीता है। संजीत कुमार ने जीता है एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। किसको हराकर? वोस्ली लेविट को हराकर इन्होंने ये एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये 51 किलोग्राम भार वर्ग के थे। नेक्स्ट, TM कल्याणन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है? ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य हैं। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये राजनीति से संबंधित हैं। TM कल्याणन ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य रहे हैं, और ये संविधान सभा के सबसे कम आयु के भी सदस्य रहे हैं। TM कल्याणन 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, IIT रोपड़ ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTag। तो MBTag विकसित किया गया है किसके द्वारा? IIT रोपड़ के द्वारा। IIT रोपड़ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्या है MBTag? तो MBTag USB आकार की एक डिवाइस है, जो तापमान को रिकॉर्ड करती है, और कितना ये -40 से +80, -40 से 80+ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड करती है। और यह एक बार चार्ज करने पर 90 दिन तक यह तापमान को रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो भी डिवाइस होती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो केवल 30 से 60 दिनों तक ही डेटा को रिकॉर्ड कर सकती हैं, और इसे अवध के द्वारा क्या किया गया है? इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट, केन्या के डॉ पैट्रिक अमूथ बने WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है WHO के? पैट्रिक अमूथ को बनाया गया है कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष WHO के। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जगह लेना है इनको। तो उनकी जगह ली है, जबकि जो हर्षवर्धन हैं वो इसके सदस्य बने रहेंगे। 2023 तक WHO के
सदस्य बने रहेंगे कार्यकारी बोर्ड के, लेकिन अध्यक्ष पद का भार लिया है अमूथ ने, किसकी जगह पे, हर्षवर्धन की जगह पे। तो ये अमूथ जो हैं केन्या के हैं। तो केन्या के की पॉइंट क्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग है और इसके राष्ट्रपति उहुरु केन्याट हैं। सीसीएमबी के निदेशक बने डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। क्या है सीसीएमबी? सीसीएमबी है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये एक प्रकार से सीएसआईआर के अंतर्गत आती है, हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके निदेशक बनाए गए हैं नंदीकुरी, विजय के नंदीकुरी। ये पूर्व आईआईटीएन हैं। इसके साथ ही ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली के वैज्ञानिक भी रहे हैं। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने असम राइफल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। तो असम राइफल के महानिदेशक किसे चुना गया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये असम राइफल के 21वें महानिदेशक होंगे और असम राइफल की पॉइंट, असम राइफल 1835 में अस्तित्व में आया था। यह सबसे पहला असम राइफल जो ये होता है, असम राइफल ये सबसे पहली आया था 1835 में, और असम राइफल का मुख्यालय शिलांग मेघालय में है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। तो परेश बी लाल और शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने। तो ये क्या काम है इसका और क्यों नियुक्त किया गया है? तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी तकनीकी कंपनियां हैं, उसमें शिकायत के लिए और इसके जल्द ही निवारण के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसे क्या होता है, 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। इसके लिए ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, परेश बी लाल। व्हाट्सएप के बारे में की पॉइंट हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकॉर्ट हैं और व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप के अधिकरण की तारीख 19 फरवरी 2014, मतलब 2014 में इसे फेसबुक में मिला दिया गया था। नेक्स्ट, व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन हैं और व्हाट्सएप का मूल संगठन फेसबुक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए चुने गए अमूल के आरएस रोड़ी, मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है जो आईडीएफ, इसमें अमूल के आरएस रोड़ी को चुना गया है। बोर्ड के सदस्य के रूप में आरएस रोड़ी को चुना गया है। तो आरएस रोड़ी कौन है? आरएस रोड़ी इसके प्रबंधक निदेशक हैं, किसके? अमूल के, और इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही आरएस रोड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के पूर्व छात्र भी रहे हैं और उन्होंने IRMA जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद है से स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद 1982 में अमूल में प्रवेश लिया था। इसके साथ ही इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में देखें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संघ है जो वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल जो डेयरी फेडरेशन है उसके महानिदेशक कैरोलिन एमोंड हैं और इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। नेक्स्ट, इंसान में वर्ल्ड फ्लू H10N3 चीन के रिपोर्ट किया पहला केस, मतलब जो वर्ल्ड फ्लू होता है उसका H10N3, तो ये वर्ल्ड से वर्ल्ड में फैलता है, लेकिन
चीन में ऐसा पहला केस आया है जिसमें ह्यूमन में ये केस देखा गया है। और ये कहाँ देखा गया है? चीन में देखा गया है। चीन के जियांगसू क्षेत्र में 41 वर्षीय व्यक्ति में ये संक्रमण पाया गया है H10N3 का। और इसके की पॉइंट चीन के देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रम्बिंगी और सी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, चीन में होगा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। तो सतत परिवहन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का कहाँ पे होना है? चीन में होगा। क्या है ये? तो यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सम्मेलन 2016 में आशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में आयोजित पहले वैश्विक सतत सम्मेलन का अनुपालन करेगा। ठीक है, तो 2016 में जो पहला संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किया गया था वो अब चीन में होना है 14 से 16 अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये डे मनाया गया है 4 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो क्या होता है? यह 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूक फैलाना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 19 अगस्त 1982 में की गई थी। फिलिस्तीन के आग्रह पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय एक्सा लाइफ ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया बैंक इंश्योरेंस समझौता। तो इसमें केवल की पॉइंट यही याद रखना है कि भारतीय एक्सा लाइफ ने किसके साथ समझौता किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, विप्रो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी। तो विप्रो कौन सी बन गई है? तीसरी आईटी फर्म बन गई है 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली। ठीक है, तो विप्रो, इसके पहले क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस के बाद विप्रो तीसरे स्थान पर आई है। ठीक है, विप्रो के की पॉइंट देख लेते हैं। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी, मुख्यालय बेंगलुरु में है और एमडी सीईओ थियरी डेलापोर्ट ही हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने तीसरे एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 के शीर्ष स्थान पर बरकरार केरल। तो यहाँ नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च की है जिसमें केरल शीर्ष स्थान पर रहा। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये लॉन्च की जाती है इंडेक्स, और ये नीति आयोग जारी करता है। और इस साल केरल फिर से 75 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि बिहार सबसे नीचे स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ, और इन्हें मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। ठीक है, 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक भी माना जाता है। तो कौन होंगे? अनिरुद्ध जगन्नाथ। नेक्स्ट, FIH विश्व रैंकिंग, भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर बरकरार। तो FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उसमें भारतीय पुरुष टीम क्या है? चौथे स्थान पर बरकरार रही है। तो
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन से स्थान पर मिला है? चौथे स्थान पर है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में। जबकि अगर हम महिला टीम की बात करें तो ये 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। और किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। क्या है फूड पार्क के बारे में महत्वपूर्ण क्या है? इसमें 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। और इसमें 25,000 किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट, एडीबी और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो सिक्किम में जो सड़क उन्नयन होना है, सड़क का निर्माण, और तो उसके लिए एडीबी क्या है? एशियाई विकास बैंक ने समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें क्या समझौता किया गया है? कितना ऋण दिया गया है? तो $2.5 मिलियन का इस योजना के तहत सिक्किम को ऋण दिया गया है। ठीक है, RPRF है ना, तत्परता वित्त पोषण दिया गया है। तो ये दिया गया है। इसके अतिरिक्त एडीबी की स्थापना एशियाई विकास बैंक है, 1966 में की गई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना। इसमें कुल 68 देश हैं। क्या है? 68 देश हैं, जिसमें 49 एशियाई प्रांत क्षेत्र से हैं। ठीक है, और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है और मत्सुको आसाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक को सेवा मुक्त किया। तो संध्यक क्या है? संध्यक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है नौसेना का, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसने 200 से ज़्यादा पड़ोसी देशों में लगभग 200 प्रमुख जल सर्वेक्षण किए हैं, छोटे बड़े। और इसने ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रेनबो जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। और यह 26 फरवरी 1981 से शामिल किया गया था, जिसे अब 40 वर्ष हो गए हैं और इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। संध्यक नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत जापान के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी। तो किस पे? शहरी विकास के लिए। और किसके? भारत और जापान के साथ इसमें समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, भारत और जापान के साथ। तो शहरी विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और जापान के साथ समझौता हुआ है। MOC सहयोग ज्ञापन MOC हुआ है। इसमें क्या है? इसमें इसके तहत क्या होगा? समझौते में क्या है? शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों के विकास, है ना, बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन, इन सबको मजबूत किया जाएगा, इन सबको विकसित किया जाएगा इस समझौते के तहत। शहरी विकास मतलब शहरी विकास में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और ये भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। जापान के की पॉइंट देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन है, और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट, चीन ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की। तो किसने की है? चीन ने की है LAC के साथ संयुक्त रक्षा प्रणाली। LAC क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा होती है, जिसने यहाँ पर रक्षा प्रणाली शुरू की है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? यह एक रेखा है जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, और ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है इसको: अरुणाचल और सिक्किम सीमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा, और लद्दाख सीमा। ठीक है, नेक्स्ट, नगद प्रबंधन समाधान के लिए IPPB ने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया। तो IPPB ने किसके साथ समझौता किया है? MRHFL महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ क्या किया है?
समझौता किया है। और इस समझौते में क्या है, इसमें इस समझौते के तहत जो आईपीवीपी है, आईपीवीपी एमआरएचएफएल को नगद प्रबंधन और संग्रहण सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आईपीपीवी एमआरएचएफएल जो है ना, इसको सेवाएं प्रदान करेगा। अगर इसमें की पॉइंट देखते हैं, आईपीपीवी के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ जे वेंकट रामू हैं और आईपीपीवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो हर साल मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी, पहली बार ओनली वन अर्थ की थीम के साथ। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है, री इमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है। नेक्स्ट, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने आईएएफ के नए वाइस चीफ। तो आईएएफ इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना है, जिसके वाइस चीफ बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को एआईएफ के वाइस चीफ बनाए गए हैं। और जो एयर मार्शल वल्लभा राधा कृष्ण एयर मार्शल वल्लभा राधा कृष्ण की जगह लेंगे। ठीक है। और की पॉइंट देखते हैं, भारतीय वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और एयर चीफ मार्शल अभी कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट, नितिन राकेश और जेरी विंड ने जीता इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, नितिन राकेश और जेरी विंड ने। किसके लिए जीता है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस के लिए 2021 का बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जीता है। किस पुस्तक के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। और ये क्या है टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इस पुस्तक में क्या बताया गया है, उद्यमियों और व्यापारिक मालिकों को जानकारी देती है जो संकट में भी उनके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद करती है। तो इसके लिए इसे बिजनेस ऑफ द ईयर दिया गया है, क्योंकि ये व्यापार और मालिकों को जानकारी देता है कि संकट के समय भी कैसे फला फूला जाए। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई ने स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा करने वाला बना विश्व स्तर का दूसरा बैंक। आईसीआईसी बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट शुरू की है। तो ये क्या है, इसके तहत क्या होता है, विदेशी जो साझेदार बैंक हैं उसके द्वारा अपने ग्राहकों को भारत में भी लाभ पहुंचाया जाएगा तुरंत, है ना। तो इसके लिए ये स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा जारी करने वाला, ये शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक बन गया है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई के की पॉइंट देखते हैं, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेबल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। 5 जून को ये दिवस मनाया गया है। ये क्या है दिवस, तो ये गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो जो मत्स्य पालन होता है उसके जो गैर है, अवैध है और गैर रिपोर्टेड है, उसके लड़ाई के लिए मनाया जाता है हर साल 5 जून को ये दिवस, है ना। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो FAO अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसके द्वारा 2015 में इसके शुरुआत की पहल की गई थी और 2017 से ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने लगा है। अगर हम FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की चर्चा करें तो इसके प्रमुख क्वाड डोंग्यू हैं और इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही नेक्स्ट वीक के
करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।